यह लड़की पहाड़ की खड़ी चट्टान से लटकी हुई थी। उसने अपने बैग को दांतों से फाड़ा और उसके अंदर से पतली लोहे की तार निकाली। उसे सीधा करके उसका एक सिरा थोड़ा मोड़ दिया। फिर कांपते पैरों के साथ वह सीधी चट्टान पर एक अजीब सी मुद्रा में लेट गई। उसने उस तार को आगे बढ़ाकर लगभग 2 मीटर दूर लटकी हुई रस्सी को पकड़ने की कोशिश की। नीचे गहरी खाई थी, इसलिए उसका हल्का सा भी हिलना जानलेवा हो सकता था। कुछ कोशिशों के बाद तार रस्सी में फंस गई, लेकिन वह अभी भी बहुत सावधानी से धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही थी। करीब 2.5 मिनट बाद वह रस्सी के किनारे को पकड़ने में सफल हुई, लेकिन यही तो उसके बचने की शुरुआत थी। रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए उसने अपने शरीर को झुलाकर दूसरी तरफ की चट्टान के उभरते हुए हिस्से पर खुद को फेंका और वह सफल रही। ऊपर लगे पुराने टेंट और नीचे अंधेरी गहराई को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया और आखिर एक चट्टान के उभरे हुए हिस्से पर सुरक्षित उतर गई। लेकिन तभी 3 हत्यारे चट्टान के ऊपर आ पहुंचे और उसे ढूंढने लगे। एक पत्थर की आड़ में छिपी लड़की को उन्होंने जल्द ही नीचे होने का अंदाजा लगा लिया। उन्होंने उसे कहा कि अगर वह कैमरा और सबूत दे दे तो उसे छोड़ देंगे। उन्होंने एक रस्सी नीचे फेंकी, पर लड़की समझदार थी। उसे पता था कि अगर उसने कैमरा दे दिया तो वह जिंदा नहीं बचेगी। उसने रस्सी पर एक सफेद कागज बांधकर वापस भेजा। ऊपर वालों ने जैसे ही रस्सी खींची, उन्हें सिर्फ उस पेपर पर एक गाली लिखा। संदेश मिला। वह गुस्से से पागल हो गए। लड़की हल्की सी मुस्कुराई और आसपास देखने लगी। उसने फैसला किया कि यहीं एक छोटा सा टेंट लगाकर रात बिताएगी। उसने ऊपर एक दरार में क्लिप फंसाई और टूटा हुआ टेंट उससे जोड़कर हवा में लटका दिया। रात होते होते उसका हवाई टेंट तैयार हो गया। वह उसमें घुसकर आराम से लेटने ही वाली थी कि ऊपर से 2 आदमियों ने भारी बैग नीचे फेंक दिया। बैग टकराकर उसे टेंट से बाहर गिरा गया। दूसरा बैग भी नीचे आता दिखा, लेकिन इस बार उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी बैग की रस्सी खींचने लगी, जिसे ऊपर से एक आदमी ने तुरंत काट दिया। बैग गहराई में गिर गया। लड़की डर गई और जल्दी से वापस ऊपर चढ़ाई। वह फिर टेंट के नीचे दुबक कर बैठ गई और आवाज तक नहीं की। तेज ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए ठिठुरते हुए वह फिर टेंट में लौट आई और उम्मीद करने लगी कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा।